नाड़ी दोषस्य विप्राणाम वर्ण दोषस्य क्षत्रये गण दोषस्य वैश्येषु योनि दोषस्तु पादजान। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। एक नए विषय के साथ आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। लड़का और लड़की के विवाह से पूर्व जन्म कुंडली मिलान के समय अष्टकूट मिलान में किन किन विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। प्रायः देखा गया है कि लोग अष्टकूट मिलान के समय अष्टकूट मिलान के अंकों पर विशेष ध्यान देते हैं, जबकि अंकों के अलावा अन्य विषयों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है नाड़ी दोषस्य विप्राणाम। अगर आप विप्र वर्ण के हैं यानी आप ब्राह्मण वर्ण के हैं, अब यहाँ जाति का संबंध नहीं है। आपकी कुंडली में अगर आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो आपको नाड़ी का विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए, आपको नाड़ी का दोष अवश्य ही देख लेना चाहिए। वहीं शास्त्र कहता है वर्ण दोषस्तु क्षत्रये। अगर आप क्षत्रिय वर्ण के हैं तो आपको अपने वर्ण का मिलान अवश्य ही कर लेना चाहिए। जिस वर्ण के साथ आपका संबंध बैठ रहा है उस वर्ण का मिलान आपको आवश्यक रूप से देख लेना चाहिए। गण दोषस्य वैश्येषु। अगर आप वैश्य वर्ण के हैं तो आपको गण का मिलान आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। अगर आप गण का मिलान आवश्यक रूप से कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। वहीं शास्त्र कहता है योनि दोषस्तु पादजान। अगर आप शूद्र वर्ण के हैं तो अपनी योनि का मिलापन का विचार आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, प्रायः देखा गया है कि लोग अष्टकूट मिलान में केवल अंकों को ही विशेष महत्व देते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में लड़के और लड़की की कुंडली में लग्न का संबंध ठीक बैठ रहा है, लग्न में एकता है, राशियों का संबंध आपस में ठीक है, राशियों के राशियों में मित्रता है, इसके अलावा नक्षत्र का संबंध आपकी कुंडली में ठीक बैठ रहा है, ग्रह मैत्री ठीक से मिल रही है, वहीं संतान की स्थिति दोनों कुंडलियों में ठीक है, लड़की की कुंडली में गुरु की स्थिति विशेष रूप से अगर ठीक है, चंद्रमा और मंगल की स्थिति भी लड़की की कुंडली में ठीक है, वहीं लड़के की कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक है। इसके अलावा मांगलिक दोष पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। अगर इतने सारे विषयों पर विचार करके विवाह करेंगे तो आप एक सुखद दाम्पत्य जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।